नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि ये समझ लीजिए कि हर एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। केवल क्या हो सकता है कि यहाँ पर अंक चेंज हो सकता है। जैसे मैंने √5 लिया है तो √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए हम जैसे बताएंगे आप लोगों को बोर्ड की परीक्षा में भी वैसे वैसे ही लिखना है, फुल नंबर मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो लगाते हैं वो एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, तो उस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे, यहाँ देखो लिखेंगे, माना जैसे हम हल कर रहे हैं बच्चों वैसे ही सेम आप लोग हल करना। लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चों ज़बरदस्ती मान लिया जाता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो हम कह सकते हैं कि √5 = p/q। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं। जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q ≠ 0 तथा p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या बच्चों उसे बोला जाता है जिसके इन दोनों के बीच में जो HCF आएगा, मासा आएगा, वो एक आएगा। ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो अब देखो इतना हो गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, √5 बराबर, अच्छा देखो q को इधर भेजता देता हूँ तो q ऐसे हो जाएगा बराबर p हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अब दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर दूंगा, लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो देखो क्या हो जाएगा, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगा, √5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो जब स्क्वायर √5 पे आ जाएगा तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा p और ये q स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा p स्क्वायर। अब इस तरीके से जो मैं देख पा रहा हूँ, अगर मैं 5 को इधर भेजता हूँ तो 5² कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, सॉरी 5 को इधर अगर भेजता हूँ तो p²/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ, इसको मैं समीकरण 1 बनाता हूँ। हम यहाँ कह सकते हैं p², चूँकि p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये परिमेय दिख रहा है आप लोग को, ये परिमेय 1.3 है। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, उसके अनुसार से ये चीज़ हम लोग लिखे हैं यहाँ पर। तो जब p जो है वो 5 से विभाज्य होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः हम लोग लिख सकते हैं p/5 और बराबर ही हम मान लेते हैं हम लोग कुछ भी, तो चलो मान लेते हैं k। ठीक है, अरे भाई p 5 से विभाज्य है अर्थात नीचे हम लिखेंगे बराबर k। हम क्या लिख सकते हैं, p बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5k लिख सकते हैं, p बराबर 5k। अब p बराबर 5k हम लोग रखेंगे समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे
p का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो इसमें रखते हैं तो देखो 5q² ऐसे रहने दो, 5k यहाँ पर p की जगह पे 5k का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 5q², ये बराबर क्या हो जाएगा 25, जब स्क्वायर आएगा तो 25 हो जाएगा और k² हो जाएगा। इस तरीके से 5 के 5, 5 5 25, इस तरीके से q² बराबर क्या हो जाएगा 5k², यहाँ पर ऐसे हो जाएगा q² बराबर 5k²। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे q² जो है वो अगर मैं 5 इधर भेज दूँ तो बटे में आ जाएगा, तो q² जो है वो 5 से विभाज्य, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूँकि q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए q 5 से विभाज्य होगा, अच्छा, एक चीज़ हमको इस कथन और यहाँ से जो लिखा हूँ मैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा नीचे दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, देख पा रहे होंगे, यहाँ देखो लिखा p² 5 से विभाज्य है, मतलब p भी 5 से विभाज्य है, और यहाँ देखो q भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब p 5 से विभाज्य है और q भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब p और q दोनों 5 से विभाज्य है। जबकि मैंने यहाँ पर क्या कहा था, यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए, हमने यहाँ कहा था कि p और q का केवल उभयनिष्ठ मतलब सह संख्या है, जिसका उभयनिष्ठ या CF केवल 1 होता है, लेकिन चूंकि ये विभाज्य है तो इसका मतलब यह CF यहाँ पर क्या आ जा रहा है 5 आ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ P और Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, जो कि पूर्वोक्त कथन का विरोधाभास है, मतलब विरोध कर रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √5 को परिमेय संख्या माना था, अतः हम कह सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आपको पूरे बोर्ड के कॉपी में लिखना है, आपको फुल नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये √5 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से √2 √3 केवल यहाँ पर अंक चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन पूरा इसी प्रकार से लगता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।